मेरे सनातनीय भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। भारत की धरती पर एक ऐसी नदी बहती है जो केवल जल नहीं, माँ का आशीर्वाद है। जिसकी हर बूंद में श्रद्धा है, हर लहर में मोक्ष है, वो है माँ गंगा। पुराणों के अनुसार जब राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए, तब उनके मोक्ष का एक ही उपाय बताया गया, गंगा का पृथ्वी पर अवतरण। तब उनके वंशज राजा भगीरथ ने कठोर तप किया। वर्षों तक एक ही संकल्प लेकर बैठे रहे कि माँ गंगा पृथ्वी पर आए। उनके तप से प्रसन्न होकर गंगा ने वरदान दिया, मैं अवश्य उतरूंगी, पर मेरी धाराएं इतनी प्रचंड होगी कि पृथ्वी मुझे सह नहीं पाएगी। तब भगवान शिव ने कहा, हे गंगे, तुम पृथ्वी पर उतरो, मैं तुम्हें अपनी जटाओं में धारण कर लूंगा। और फिर एक दिन गंगा स्वर्ग से उतरी, शिव की जटाओं से होकर पृथ्वी पर आई। यही है गंगा अवतरण की कथा, जिसे हम आज भी गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। प्राचीन काल से ही गंगा स्नान को आत्मिक और शारीरिक शुद्धि का प्रतीक माना गया है। ऋषि मुनियों ने कहा, गंगा जल स्पर्श मात्र से पाप नष्ट होते हैं और आत्मा पवित्र बनती है। कहते हैं, जब हम गंगा स्नान करते हैं तो केवल शरीर नहीं, हमारा मन, बुद्धि और कर्म भी पवित्र होते हैं। वेदों में इसे पावनी, त्रिपथगा और देव नदी कहा गया है, क्योंकि यह तीनों लोकों को जोड़ती है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। यही कारण है कि स्नान के बाद हम कहते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, जिसका अर्थ है, हे पवित्र नदियों, तुम सब इस जल में आकर उपस्थित हो जाओ। गंगा स्नान का अर्थ केवल जल में डुबकी लगाना नहीं, बल्कि अपने भीतर की अशुद्धियों, अहंकार, क्रोध और मोह को धो देना है। जैसे शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में संभाला, वैसे ही हमें अपने विचारों में गंगा से पवित्रता बसानी चाहिए। सनातन धर्म में गंगा केवल नदी नहीं, मुक्ति की धारा है। वो बताती है कि जब हम स्वयं को विनम्र करते हैं, तभी दिव्यता हमारे भीतर उतरती है। इसलिए जब अगली बार आप गंगा स्नान करें तो केवल शरीर नहीं, मन को भी धोएं। हर डुबकी के साथ एक विकार को छोड़ें और हर बूंद में ईश्वर को महसूस करें। गंगा माँ हमें याद दिलाती हैं कि सनातन धर्म की सबसे बड़ी शक्ति है शुद्धता, श्रद्धा और समर्पण। जय माँ गंगे, हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय हो।